दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि 2026 में सठतिला एकादशी व्रत कब है। तो 2026 में सठतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा, जिस दिन मकर संक्रांति पड़ रहा है। तो आपकी एकादशी एक ही दिन का है, 2 दिन का नहीं है, एक दिन का एकादशी है। तो इसका एकादशी का नाम है सठतिला एकादशी। तो सठतिला एकादशी क्यों कहते हैं, कहाँ कहाँ इसको प्रयोग में लिया जाता है तिल का। तो देखिए, पहला, तिल का स्नान करने के समय मिट्टी में तिल पीसकर मिलाइए और अपने देह पर लगाइए, पहला। दूसरा है, तिल का उपटन कीजिए। तिल और आप देह पर नहाने से बाल्टी में डालकर तिल को स्नान कीजिए। दूसरा, बाल्टी में डालकर तिल को स्नान कीजिए। तीसरा है, तिल का हवन कीजिए, उस दिन तिल का हवन करना चाहिए। चौथा है, जल में मिलाकर तिल और वही पानी पीजिए, चौथा। पांचवा है, तिल का दान कीजिए। छठा है कि तिल का फलहार कीजिए उस दिन। तो इस सठतिला एकादशी का 6 जगह इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसको सठतिला एकादशी कहा जाता है, इसीलिए 6 जगह तिल का प्रयोग किया जाता है। 14 जनवरी को 2026 में दोपहर 3:13 से सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर संक्रांति के साथ में सठतिला एकादशी का व्रत होने के कारण यह महासंयोग बन रहा है। तो लेकिन मकर संक्रांति के चावल और खिचड़ी दान का बहुत महिमा है, लेकिन सठतिला एकादशी पड़ने के कारण उस दिन आपका चावल और खिचड़ी का दान करने का आपका पाप का भागी बनना पड़ेगा, पाप लगेगा दान करना। तो पाप लगेगा, तो उस दिन चावल खिचड़ी का आपको दान नहीं करना है। सठतिला एकादशी के दिन, उस दिन गुड़ और तिल का दान करने का हजारों गुना फल का ज़्यादा पुण्य का प्राप्ति होता है। तिल और गुड़ का दान करने का हजारों गुना फल की प्राप्ति होता है। खिचड़ी का दान द्वादशी अर्थात 15 जनवरी को ही करें, उस दिन नहीं करें 14 जनवरी को चावल और खिचड़ी का दान। तो सठतिला एकादशी के आप बाल्टी में जल डालकर स्नान काला तिल डालकर जरूर कीजिए, क्योंकि इसका बहुत महात्म होता है। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको पहले संकल्प लेना है। बिना संकल्प के आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। मैं हमेशा बार बार बताई हूँ अपना एकादशी के वीडियो में कि आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो आपको स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको अपने हाथ में पुष्प, काला तिल, 1 सुपारी, तुलसी जी का पत्ता, 1 रुपया का सिक्का, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और 3 बार विष्णु 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 बोलकर सठतिला एकादशी कहकर, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के पास छोड़ दीजिए, और नहीं लड्डू गोपाल है तो विष्णु भगवान का फोटो हो या उनका मूर्ति हो, उनके पास छोड़ दीजिए। क्योंकि संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा, व्रत पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको संकल्प जरूर उस दिन आपको लेना चाहिए, जो क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो संकल्प लेकर छोड़ दीजिएगा कि मैं सठतिला एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनके पास छोड़ दीजिएगा। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन करना है, किसी के चुगली निंदा नहीं करना है, नहीं तो आधा फल कट जाता है। ये सब चीज़ नहीं करना है। जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको पीला वस्त्र पहनना है। लड्डू गोपाल को भी पहनाइए, विष्णु भगवान को भी पहनाइए, अपने भी पहनिए पीला वस्त्र, उस दिन जरूर पहनाइए। भोग है उनको पीला लगाइए, क्योंकि उस दिन पीला वस्त्र का भी एकादशी के दिन भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जो पहनना चाहिए। कोई भी एकादशी करिए लेकिन पीला वस्त्र जरूर पहनना चाहिए, विष्णु भगवान को बहुत पसंद है। तो ये सब एकादशी के दिन। देखिए, दशमी से आपको ये एकादशी का नियम आपको चालू हो जाएगा। दशमी के दिन मैं ये हमेशा बताई होती हूँ कि
जो लोग कर रहे हैं उनको याद भी हो गया होगा कि दशमी के दिन आपको शुद्ध भोजन करना है। एक दिन पहले चने का दाल नहीं खाना है, मसूर के दाल, कोदो, शहद, मूली, साग, चावल दशमी के दिन आपको नहीं खाना है। दशमी के दिन आपको सूर्य डूबने से पहले आपको अन्न खा लेना चाहिए। एक टाइम अन्न खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए दशमी के दिन। इसीलिए बताया जाता है कि एक बार अन्न खाइए। दशमी के दिन दूसरे को घर के दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन 3 दिन का एकादशी होता है, तो 3 दिन का होता है तो 3 दिन व्रत नहीं करना पड़ता है, जैसे नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, तब एकादशी का आपको फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए आपको इस सब नियम का पालन जरूर करना चाहिए। बहुत लोग तो व्रत करते हैं लेकिन नियम का पालन नहीं करते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि मैं तो व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फल का प्राप्ति नहीं हुआ, कोई काम सफल नहीं हुआ। तो देखिए, उल्टा सीधा काम करने से तो नहीं होगा। इसीलिए नियम का पालन जरूर करना चाहिए। और कुछ कमी हो जाए लेकिन नियम आपका जो है सो नियम करना चाहिए। जिस दिन व्रत हो किसी की चुगली निंदा भी नहीं करना है। ये नहीं कि आज मैं व्रत की हूँ, नियम का पालन कर रही हूँ और दूसरा का मैं चुगली या बुराई कर रही हूँ, वो भी आपका कोई व्रत का करने का कोई फल नहीं मिलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन करना है। किसी को चुगली निंदा उस दिन नहीं करना है। जो लोग चुगली निंदा कर रहा है तो उन आदमी से आपको दूर रहना है। वो तो अपने करेंगे नहीं, आपको भी व्रत का पूरा नष्ट कर देंगे। इसीलिए उस आदमी से आप दूर हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बन सके तो रात्रि में जागरण कीजिए। अगर नहीं हो सके तो कम से कम 12 बजे तक ले कीजिए जागरण। भजन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। उस दिन जागरण जरूर कीजिए। 12 बजे तक ले नहीं हो सके तो कीजिए। जिस दिन आपका पारण होगा तो पारण के दिन देखिए, आपको काला जूता को दान करना चाहिए, छाता दान करना चाहिए, 1.25 मीटर पीला वस्त्र हो को दान करना चाहिए कृष्ण भगवान के मंदिर में पारण करने से पहले। ये सब दान आपको करके ही पारण करना चाहिए। तो ये सब आपको दान पुण्य भी करना है। आपसे मैंने अब जब नहीं हो बन पा रहा है तो उसका बात अलग है, लेकिन बन पाए तो काला जूता, छाता, 1.25 मीटर पीला वस्त्र कृष्ण भगवान के मंदिर में पारण करने से पहले जरूर दान करिए। ऐसे नहीं हो पाए तो आपका जो क्षमता, जो शक्ति वो कीजिए, लेकिन पारण करने से दान जरूर कीजिए। पारण के देखिए 15 तारीख को टाइम रहेगा शुभ मुहूर्त, 15 जनवरी को 2026 में सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 तक आपका पारण हो जाना चाहिए। फिर दोबारा सुन लीजिए, सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए। क्योंकि पारण टाइम पे होना चाहिए, नहीं तो आपका फल आधा से ज़्यादा कट जाता है। इसीलिए पारण को शुभ मुहूर्त में ही करना है। पारण इसीलिए बताया जाता है कि पारण को टाइम पर ही करना है। कोई भी कीमत पर पारण आपको टाइम पर होना ही चाहिए। पारण का टाइम इसीलिए बताया जाता है कि आपका पारण ये टाइम पर हो जाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी व्रत में बहुत कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। छोट छोट बातें को ध्यान देना पड़ता है। एकादशी व्रत जो लोग नहीं कर रहे उन लोग को तो जरूर करना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत 5 साल के बच्चा जो ऊपर हो गया, बच्चा हो या बच्ची हो, एकादशी व्रत करना चाहिए। हम लोग को जीवन में कुछ नहीं जाता है। सबसे व्रत में एकादशी बड़ा माना जाता है। एकादशी हम लोग को साथे जाता है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो लोग अगर नहीं कर रहे तो अगर करना चाह भी रहे तो उन लोग को भी शुरू करना चाहिए। अब शुरू करना भी है तो बीच से शुरू नहीं करना है, क्योंकि बीच से शुरू नहीं किया जाता है कि बीच में मन बन गया तो बीच में हम शुरू कर दे। नहीं, जैसे हम लोग छठ करते हैं तो छठ के बाद ये
देवथनी एकादशी आती है तो उसी से हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं भी उसी से शुरू की थी। तो जब भी शुरू करना है तो देवथन की एकादशी से शुरू करना चाहिए। मैं तो यही बताऊंगी कि जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। आपका यही साथे जाएगा। जीवन में कभी किसी को अलग सा टाइम मिलने वाला नहीं है। कभी भी सोचिएगा कि मेरे को स्पेशल टाइम मिलेगा तो मैं व्रत करूँगी, नहीं। आप इसी में चलते रहिए, करते रहिए। मैं भी बहुत दिन से शुरू कर दी यही सोचकर कि जीवन कभी में आपको शांति नहीं मिलेगा कि स्पेशल हमको शांति मिलेगा तो हम करेंगे, उसी में करते रहिए। तो इसी चलते एकादशी का बहुत ज़्यादा महात्म होता है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनका हाथ भी बना रहता है। तो एकादशी के व्रत के महिमा बहुत है, करना चाहिए। तो ये आपका मैं सब बातें, मैं हर चीज़ आपको मैं बता दी हूँ कि क्या क्या ये षठी तिला एकादशी का ये प्रयोग। आप लोग काला तिल डालकर जरूर स्नान करिएगा, क्योंकि दान का, स्नान का बहुत उस दिन महात्म होता है। जल में, पानी में डालकर पीजिए। गुड़ और तिल का भी कीजिए दान, उससे हजारों गुना का भी प्राप्ति होगा गुड़ और तिल का दान का। तो सब चीज़ मैं बता दी हूँ आपको वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपना फेसबुक पर भी डालती हूँ, तो फेसबुक को भी वो फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम को भी मैं ऐसा ही मैं हल्का फुल्का कुछ कुछ डालती हूँ। तो हाँ, चैनल में मेरा लिंक पिंक है, तो आप देख लीजिएगा। तो फेसबुक पर आप मैं डालती हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए, मैं अब वीडियो को मैं समाप्त कर रही हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं मिलूँगी। मैं तो वीडियो में एकादशी के मैं सोचती हूँ कि एकादशी के मैं वीडियो मैं हमेशा डालूँ, क्योंकि एकादशी मैं हमेशा करती हूँ व्रत। एकादशी के व्रत मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी हो एकादशी, सबके लिए एक समान होता है, 2 दिन के लिए नहीं होता है। बहुत आदमी, मैं ये चीज़ के बार बार बताई हूँ कि लोग बोलते हैं कि साधु के लिए अलग है, संत के लिए अलग है, गृहस्थ के लिए अलग है। देखिए, किसी के लिए शास्त्र में भी बताया गया है, संत भी बताते हैं कि 2 दिन किसी के लिए नहीं है। अब अपना हम मर्जी से बात को माने नहीं तो अलग चीज़ है। संत भी कहते हैं, शास्त्र भी कह रहा है कि दोनों आदमी के एक दिन एकादशी है। तो जो 10वीं योग होता है वो एकादशी मैं हमेशा, मेरा वीडियो आप लोग देखिएगा, मैं मना करती हूँ, संत भी मना करते हैं, नहीं करना चाहिए। 10वीं योग एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। आपको करने से आपको हर चीज़ का, कोई चीज़ का आपका काम सफल नहीं होगा। कोई काम किया जाता है अच्छा के लिए, खराब के लिए नहीं कोई करता है कि हम। लेकिन जो लोग नहीं मान रहे, आधा सुधा लोग जान गए हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मेरा अब चल रहा है तो लोग मानने वाला तो मानबे करेगा, लेकिन गलत बात है। अब बताइए, अब संत से बड़ा कौन है, शास्त्र से बड़ा कौन है? जो लोग दिन रात शास्त्र पढ़ रहा है, शास्त्र बता रहा है, तो उनका हम बात नहीं मानेंगे तो किसका बात आदमी मानेगा? अपना मुंह के हर जगह थोड़े ना चलता है। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि 10वीं योग एकादशी आपको कभी नहीं करना है। अगर आप मान रही है तो मैं हमेशा एकादशी का वीडियो मैं इसीलिए मैं तो डालती हूँ, मैं भी करती हूँ। तो इसी चलते आपको, तो आपकी तो एकादशी 2 दिन का नहीं है, 1 दिन का है एकादशी। आपकी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 14 तारीख को आप लोग व्रत कीजिए, पारण 15 तारीख को कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए, मैं अब वीडियो को अब मैं समाप्त कर रही हूँ। अब अगले वीडियो में मिलूँगी। ओके, बाय।